हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो विद्युत प्रतिरोध होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम होता है। याद रखिएगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? सही आंसर क्या होगा? तो जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो दो गैसें उत्पन्न होती हैं और आपका है दो गैसें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी होती है वह स्टेपिज हड्डी है। कौन सी है? स्टेपिज हड्डी है, जो कहां पर पाई जाती है? तो कान में। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होता? फीमर हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है जो जांग में पाई जाती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है यह आपका लैंड स्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। रासायनिक प्रतीक Na किस तत्व का है? सही आंसर क्या होगा? तो जो रासायनिक प्रतीक होता है Na, यह आपका सोडियम तत्व का है। कौन से तत्व का है? सोडियम तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na होता है। पेट में पाचन रस कौन स्त्रावित करता है? तो अगर बात करें पेट में पाचन रस के स्त्रावण का जो काम करता है यह जठर ग्रंथि करती है। कौन सी करती है? जठर जो ग्रंथि होती है वह पेट में पाचन रस का स्त्रावण करती हैं। डाल्टन किसके मापन की इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं समय, परमाणु द्रव्यमान, ताप या ऊर्जा। सही आंसर क्या होगा? तो जो डाल्टन होता है किसके मापन की इकाई होता है? तो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के मापन की इकाई क्या होती है? डाल्टन होती है। क्लोरोफिल का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग जो हरा होता है यह मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल का रंग हरा जो है मैग्नीशियम के कारण होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑक्सीजन जो है इसकी खोज जो है यह वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? अगर ओजोन की परत की बात करें तो जो ओजोन की परत होती है यह आपका ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है। किससे बनी होती है? ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है ओजोन की परत। और ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, समताप मंडल में। किस मंडल में? तो ओजोन परत जो है यह आपका समताप मंडल में पाई जाती है। मानव शरीर में इंसुलिन कौन स्त्रावित करता है? सही आंसर क्या होगा? सही जवाब आपका क्या होगा? तो मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है इसका स्त्रावण किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। जो अग्नाशय है इसके द्वारा इंसुलिन का स्त्रावण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शंस हैं फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम। सही जवाब क्या होगा? तो जो हृदय की धड़कन होती है इसको जो नियंत्रित करने वाला तत्व होता है यह कौन सा है? पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है वह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कोशिका होता है इसका जो पावर हाउस होता है क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है।
सबसे अधिक ऊर्जा किस विकिरण में होती है? ऑप्शन हैं अल्ट्रावायलेट, रेडियो तरंगे, एक्सरे या गामा किरणें। सही आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा है किस विकिरण में होती है? तो गामा किरणों में। गामा जो किरणें होती हैं इनमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो तापमान को जो मापने का यंत्र होता है यह आपका थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यह आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्यमुखी पौधा किस दिशा में घूमता है? जो सूरजमुखी की पौधा होता है यह आपका पूर्व दिशा में, हमेशा पूर्व दिशा की ओर सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वह लटका होता है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? सही आंसर क्या होगा? तो जो प्रकाश वर्ष होता है यह आपका दूरी का मापक होता है। जो लंबी दूरियां होती हैं उनके मापन में प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वह आपका 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध पानी का पीएच मान। अगर आपसे रक्त का पूछ ले कि रक्त का पीएच मान यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। अगर आपसे कॉफी का पूछ ले, है ना, अगर कॉफी का आपसे पूछ ले कि कॉफी का पीएच मान कितना होता है तब आंसर क्या होगा? 5 होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं की रोटी, दूध, अंडा या फल। सही आंसर क्या होगा? तो जो सबसे अधिक प्रोटीन होता है यह आपका अंडा में होता है। किस में होता है? तो अंडा में होता है सबसे अधिक प्रोटीन। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक जो 1 वाला तत्व होता है यह आपका हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन जो है यह परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व है। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, जो न्यूटन थे उन्होंने 3 नियम दिया था, है ना। बल का न्यूटन ने 3 नियम दिया था। बल का कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था, याद रखिएगा, है ना। जो पहला नियम होता है न्यूटन का वह किससे संबंधित होता है? तो जड़त्व से संबंधित होता है। तीनों नियम के बारे में याद रखिए। जो पहला नियम होता है न्यूटन का वह जड़त्व से संबंधित होता है, और जो दूसरा नियम होता है वह क्या होता है? तो F बराबर m इंटू ए होता है। उन्होंने जो दूसरे नियम में बताया है वह F बराबर बल बराबर m इंटू ए। m क्या होता है? द्रव्यमान, और a त्वरण होता है। और जो बल का तीसरा नियम है वह क्या है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत दिशा में होती है ना। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत होती हैं। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हाइड्रोजन होता है इसका जो सबसे हल्का समस्थानिक होता है यह आपका प्रोटियम होता है। क्या होता है? प्रोटियम होता है। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है इसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम। 3 होते हैं समस्थानिक हाइड्रोजन के, जिनमें से जो सबसे हल्का समस्थानिक होता है वह आपका प्रोटियम होता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जो सबसे बाहरी परत पृथ्वी का होता है, पृथ्वी 3 परतों से मिलकर के बनी है। अगर पृथ्वी के निर्माण की मैं बात करूं, पृथ्वी क्या है? गोल है, और ये 3 परतों से मिलकर के बनी है। ये 3 परत आपके कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, बीच वाला जो बिल्कुल सेंटर वाला, पृथ्वी के सेंटर वाला भाग होता है उसको कोर बोलते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल बाहर वाला जो परत होता है पृथ्वी के उसको क्रस्ट बोलते हैं, है ना। और जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मेंटल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है पृथ्वी 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो हमसे पूछा क्या है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा? क्रस्ट। क्रस्ट जो हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। मनुष्य की आंख में रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मनुष्य की जो आंख होती है उसके बीच वाला जो गोला होता है वो रंगीन होता है। इसे क्या बोला जाता है? तो आइरिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। मनुष्य की
आंख में जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आइरिस। पिघलने बिंदु किसे कहते हैं? तो आपका जो पिघलना बिंदु होता है यह जब ठोस से द्रव बनता है, क्या होता है? जब ठोस से द्रव बनता है इसे क्या बोलते हैं? पिघलना बिंदु। श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो वायु का मुख्य अंग होता है वह आपका फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़े होते हैं श्वसन तंत्र में वायु का मुख्य अंग। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो अगर ध्वनि की गति की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो इसकी हवा में कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि की गति होती है वह 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचलित गैस कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचलित गैस कौन सी है? तो यह आपका हाइड्रोजन गैस है। यानी ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस है वह आपका हाइड्रोजन है। मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग है यह आपका आंख है। क्या है? आंख जो होता है वह मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग है। मनुष्य में पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो अगर पाचन तंत्र के पहले अंग की बात करें मनुष्य में तो यह आपका मुंह होता है। क्या होता है? माउथ होता है, मुंह होता है मनुष्य में पाचन तंत्र का पहला अंग। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़े अंग की बात की गई है यहाँ पर। मनुष्य का जो सबसे बड़ा अंग होता है यह आपका त्वचा होता है। क्या होता है? जो त्वचा होता है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है। मनुष्य में पसीना किससे बनता है? जो मनुष्य में पसीना निकलता है वह मनुष्य की जो त्वचा होती है उसके नीचे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, है ना? क्या होती हैं? पसीने की ग्रंथियां होती हैं मनुष्य की त्वचा में, जहां पर क्या होता है? मनुष्य में पसीना बनता है। सूर्य से आने वाली मुख्य ऊर्जा किस रूप में होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है यह आपका मुख्य रूप से गर्मी और प्रकाश के रूप में, किस रूप में? गर्मी और प्रकाश के रूप में होती हैं सूर्य से आने वाली ऊर्जा। किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। सही आंसर क्या होगा? तो किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो यह आपका कार्बन है। कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है। कौन सा अंग मनुष्य में एंटीबॉडी बनाता है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा अंग है जो मनुष्य में एंटीबॉडी का निर्माण करता है? तो यह आपका प्लीहा है। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, है ना? जो स्प्लीन होता है, प्लीहा होता है, और यह मनुष्य में एंटीबॉडी बनाता है। मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका है यह बाल की कोशिका है। क्या है? बाल की कोशिका मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिका है। निम्न में से किसमें प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन हैं पानी, हवा, शीशा या निर्वात। तो इनमें से कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो यह आपका शीशा है। शीशा में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। हवा का दबाव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हवा का दबाव मापने वाला जो यंत्र होता है इसे बैरोमीटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है हवा का दबाव मापने वाला। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है ना? स्पीडोमीटर से गति को मापा जाता है, स्पीडोमीटर से गति को मापा जाता है। और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च तापमान। याद रखिएगा, थर्मोमीटर और पायरोमीटर में अंतर है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन पायरोमीटर से 1000 डिग्री सेल्सियस से जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको पायरोमीटर से मापा जाता है।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का औसत मान कितना है? तो अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो इसका जो औसत मान होता है ना वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का औसत मान। प्लास्टिक का मुख्य घटक कौन सा है? जो प्लास्टिक होता है, जो पॉलीथीन होता है, इसका जो मुख्य घटक होता है वह कार्बन होता है। क्या होता है? जो कार्बन होता है वह प्लास्टिक का मुख्य घटक है। कौन सा गैस हवा में सबसे हल्का है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस है जो हवा में सबसे हल्की होती है? तो यह आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस हवा में सबसे हल्की गैस है। धातु जो पानी में तैर सकती है वह कौन सी है? तो कौन सी धातु है जो पानी के ऊपर तैर सकती है? तो यह आपका लिथियम धातु है ना। लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है जो पानी में तैर सकती है। मानव शरीर में रक्त किस अंग से गुजरता है? तो मनुष्य के शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, कौन से अंग से गुजरता है? तो यह आपका हृदय से गुजरता है। मानव शरीर में जो रक्त होता है वह हृदय से गुजरता है। नाइट्रोजन गैस किस अनुपात में वायुमंडल में मौजूद है? जो नाइट्रोजन गैस होता है यह वायुमंडल में जो है 78:22 के अनुपात में मौजूद होता है। यानी जो नाइट्रोजन है इसका जो परसेंटेज की बात कर ले तो वायुमंडल में 78% है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है यह आपका सेरेब्रम है। सेरेब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? ऑप्शंस हैं अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, हिमालय या साइबेरिया। सही आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थल होता है यह अंटार्कटिका होता है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल। पौधों में पानी और खनिज किसके द्वारा अवशोषित होते हैं? तो पौधों में पानी और खनिज जो अवशोषित होते हैं यह पौधों के जड़ के द्वारा। जल वाष्प का संघनन किसे कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? तो जो जल वाष्प का संघनन होता है यह गैस से द्रव के बनने को जल वाष्प का संघनन कहते हैं। पानी के चक्र में वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? सही आंसर क्या होगा? तो पानी के चक्र में वर्षा जो होता है वह संघनन प्रक्रिया का परिणाम होता है। पानी के चक्र में वर्षा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।